हेलो एवरीवन। तो आज का केमिस्ट्री में टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो जो राउल्ट का नियम है वो द्रव का द्रव में विलीन होता है, अर्थात विलय भी द्रव होता है और विलायक भी द्रव होता है। तो राउल्ट ने द्विक विलयनों के वाष्प दाबों का अध्ययन किया और प्रयोगों के आधार पर एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। द्विक विलयन मतलब जिसमें दो घटक हों, विलय मतलब एक विलय एक विलायक, उसका अध्ययन किया और प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया। अब जो राउल्ट का नियम है तो वो दो प्रकार का होता है, एक वाष्पशील द्रवयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम और एक अवाष्पशील द्रवयुक्त। वाष्पशील द्रव मतलब जिसमें विलय ऐसा हो जिसकी वाष्प बनती हो, और अवाष्पशील मतलब विलय ऐसा हो जिसकी वाष्प नहीं बनती हो। फिर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में मोलेंस के समानुपाती होता है। तो क्या है, जो आंशिक वाष्प दाब होगा मोलेंस के समानुपाती होगा। जैसे आंशिक मतलब उस घटक का कुछ अंश का वाष्प दाब। जैसे भी लिखा है, यदि विलयन में उपस्थित आईवे घटक का वाष्प दाब पीआई तथा मोलेंस xi हो तो राउल्ट के नियम से पीआई समानुपाती xi, पीआई इक्वल टू स्थिरांक इंटू xi, इक्वेशन 1। अब यदि घटक शुद्ध अवस्था में है, मतलब या तो केवल विलय है या तो केवल विलायक है, कोई अकेला पदार्थ है, तो उस समय उसका जो पदार्थ है उस पूरे के वाष्प दाब को आंशिक नहीं कहेंगे, उस पर शुद्ध अवस्था में होगा तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीआई को पीआई नॉट से दिखाएंगे। और उसमें वो पूरा का पूरा होगा तो उस समय जो मोलेंस xi है उसकी वैल्यू 1 होगी। मोलेंस बताता है कि विलयन में उसकी कितनी मात्रा है, वो घटक कितना उपस्थित है। अब वो पूरा अकेला वही है, अगर शुद्ध है तो xi मोलेंस 1 होगा। तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पीआई की जो हमें यहाँ पे पीआई नॉट रखा जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक लिखी है, इक्वल टू स्थिरांक गुणा xi की जो हमें 1, तो स्थिरांक बराबर पीआई नॉट आ जाएगा, यहाँ पे पीआई नॉट होगा। तो ये वैल्यू दोबारा इक्वेशन 1 में रखेंगे तो पीआई बराबर पीआई नॉट इंटू xi। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारी क्या डेफिनेशन बनती है, सूत्र से स्पष्ट होता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयनों में एक निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोलेंस के समानुपाती होता है। देखिए सूत्र है, पीआई मतलब विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू शुद्ध अवस्था वाष्प दाब इंटू मोलेंस। तो जो फॉर्मूला है उसी को डेफिनेशन के रूप में बोल दिया है। फिर माना एक विलयन में दो वाष्पशील द्रव है ए व बी के मोलेंस XA और XB हैं, दो घटक के मोल हैं, और वाष्प दाब PA PB हैं। यदि शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब PA नॉट और PB नॉट है तो राउल्ट के नियम से जो भी फॉर्मूला था उसी में एक बार A के लिए लिख देंगे, एक बार B के लिए। जैसे PI बराबर था ना, तो I के जो हमें एक बार A आ जाएगा, एक बार B आ जाएगा। जैसे PA बराबर PA नॉट XA, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। अब विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो A के वाष्प दाब और B के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो A का वाष्प दाब PA नॉट इंटू XA, B का वाष्प दाब PB नॉट इंटू XB। तो ये हमारा वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम हो गया। अब हम राउल्ट का सेकंड नियम, अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अवाष्पशील मतलब ऐसा विलय जिसकी वाष्प नहीं बनती। जब किसी विलयन में एक अवाष्पशील विलय उपस्थित रहता है तो इस विलय का विलयन के वाष्प दाब के प्रति कोई योगदान नहीं रहता, उसकी वाष्प बनेगी नहीं, तो विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब केवल विलायक का ही वाष्प दाब होता है, मतलब विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के बराबर होगा। इस प्रकार के विलयनों के लिए राउल्ट के नियम को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए, किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये वहीं से लिखा गया जो भी हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था, बस इसमें विलायक के लिए लिख दिया कि P विलायक बराबर P नॉट विलायक इंटू X विलायक। पर ये विलायक का ही वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलयन के वाष्प दाब। यहाँ पे जो P है वो विलयन के वाष्प दाब को दिखा रहा है। अब एक द्विक विलयन के लिए द्विक मतलब दो ही घटक हैं, तो एक X विलय प्लस X विलायक इक्वल टू 1, कुल मोल अंश 1 होता है। तो यहाँ से X विलायक इक्वल टू 1 माइनस X विलय। फिर ये वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे तो P इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस X विलय। तो P नॉट को बट्टे में भेज देंगे, P बट्टे P नॉट बराबर X माइनस 1 माइनस X विलय। तो X विलय बराबर 1 माइनस P बट्टे P नॉट, या एलसीएम ले लेंगे, P नॉट माइनस P बट्टे P नॉट हो गया हमारा X विलय। अब जो P नॉट माइनस P है उसको हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं।
अवनमन मतलब कमी होती है। पी नॉट में से पी क्यों हटाया है? पी तो विलायक का वाष्प दाब है और पी विलयन का, तो यानी कि विलायक में से विलयन के वाष्प दाब को घटा रहे हैं। तो पी नॉट माइनस पी वाष्प दाब में अवनमन है और पी नॉट माइनस पी बट्टे पी नॉट को वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया।